इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा गरीब इंसान होगा जो अमीर नहीं बनना चाहता होगा। हर गरीब इंसान चाहता है कि उसके पास भी ढेर सारा पैसा हो और वह भी अमीरी की जिंदगी जिए। परंतु क्या कारण है कि एक गरीब इंसान कभी अमीर नहीं बन पाता? क्या कारण है कि वह जीवन भर गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकल पाता? नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है दिनेश नीर और आप देख रहे हैं लाइव का डॉक्टर। दोस्तों, हमारा जन्म भी एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ है और हमने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी और गरीबों के बीच में ही गुजारी है। इसीलिए हमें लगता है कि हम इस टॉपिक पर काफ़ी कुछ बता सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उन 10 बहानों के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से एक गरीब इंसान कभी अमीर नहीं बन पाता। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो में कुछ बातें आपको बुरी लग सकती है, क्योंकि हम आपको सच में आज दिल को आपके चोट पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए अगर हमारी कोई बात आपको बुरी लगती है तो बेशक वीडियो को डिसलाइक कर देना, लेकिन प्लीज़ एक बार उस बात पर विचार जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर एक गरीब इंसान जीवन भर अमीर नहीं बन पाता तो इसका सबसे बड़ा कारण है लो एजुकेशन का बहाना। अधिकांश गरीब लोग अक्सर यही बहाना बनाते हैं कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम अमीर कभी बन ही नहीं सकते। यानी गरीबों के सबकॉन्शियस माइंड में यह बात बैठ चुकी है कि एक पढ़ा लिखा आदमी ही अमीर बन सकता है। देखिए, यह बात सत्य है कि एक अच्छी नौकरी के लिए किसी डिग्री का होना जरूरी है, या किसी बिजनेस में सफल होने के लिए भी एजुकेशन का होना जरूरी है। लेकिन यह बात सत्य नहीं है कि एक अनपढ़ आदमी या एक कम पढ़ा लिखा आदमी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि दुनिया में ऐसे अनेकों करोड़पति और अरबपति हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हम भी ऐसे सैकड़ों अमीर लोगों से मिल चुके हैं जिन्होंने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है, परंतु अपनी मेहनत और लगन के बल पर आज वे करोड़पति हैं। वहीं पर लाखों ऐसे हुआ है जो ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर घर पर बेरोजगार बैठे हैं। इसलिए आप अपनी गरीबी के लिए लो एजुकेशन का बहाना नहीं बना सकते। नंबर 2, अधिकांश गरीब लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वे असफल होने से डरते हैं। हमने कई लोगों को यह कहते हुए भी सुना है कि एक बार कोशिश तो की थी, लेकिन हुआ क्या, फेल हो गए और सारी पूंजी भी चली गई। इससे हमें यह बात समझ में आई कि लोग अपनी पिछली असफलताओं के अनुभव से भयभीत रहते हैं, इसीलिए वे दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन आपको बता दें कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनी KFC के मालिक कर्नल सैंडर्स को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि सैकड़ों बार असफलताओं का सामना करना पड़ा था। तब जाकर 65 वर्ष की आयु में उन्हें सफलता मिली थी। याद रखो दोस्त, गरीबी के दलदल से निकलना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए कठिन से कठिन संघर्ष करना पड़ता है, और अगर आप में उतना संघर्ष करने की हिम्मत नहीं है तो पड़े रहो उसी दलदल में। मगर फिर कभी गरीबी का रोना मत रोना, फिर कोई बहाना मत बनाना। नंबर 3, कई लोग ये बहाना बनाते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे पास कोई बिजनेस शुरू करने के लिए पर्याप्त पूंजी ही नहीं है। कौन सी पूंजी की बात करते हैं आप? आपकी सबसे बड़ी पूंजी तो आपका दिमाग है, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? वैसे भी ये बहाना अब काफ़ी पुराना हो चुका है। आजकल तो छोटे से छोटे शहर में भी ऐसी सैकड़ों माइक्रो फाइनेंस कंपनियां खुल चुकी है जो गांव-गांव जाकर लोन बांट रही है, वो अभी बहुत कम ब्याज दरों पर। यदि आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो आपको 10-20 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन आराम से मिल जाएगा, वो भी बिना किसी झंझट और भागदौड़ के। आपको बता दें कि हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी इन्फोसिस भी कर्ज लेकर ही शुरू हुई थी। नारायण मूर्ति साहब ने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर इस कंपनी को शुरू किया था, जिसकी वैल्यू आज हजारों करोड़ रुपए है। नंबर 4, चौथा बहाना है किसी दिन करूंगा, किसी दिन मैं भी ज्यादा पैसे कमाऊंगा, किसी दिन मैं भी अमीर बनूंगा। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि यह किसी दिन कितने सपनों को अपने अंदर दफन कर देता है। इतिहास गवाह है कि ऐसे लोगों का किसी दिन कभी नहीं आता। इसी टालने की आदत की वजह से गरीब लोग कभी अमीरी की तरफ कदम बढ़ा ही नहीं पाते हैं। हमारे कई दोस्त सालों से कहते आ रहे हैं कि मैं भी किसी दिन YouTube चैनल बनाऊंगा, परंतु उनका किसी दिन आज तक नहीं आया। हमें याद है कि जिस दिन हमारे दिमाग में YouTube चैनल बनाने का विचार आया था, उसी दिन हमने चैनल बनाया था और उसी दिन पहला वीडियो भी डाल दिया था। इसलिए यदि आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो कृपया आलस और सुस्ती छोड़िए
और आप भी किसी दिन का बहाना बनाकर अपने सपनों का कत्ल करने के बजाय जो करना है आज और अभी शुरू कीजिए। नंबर 5, परिस्थितियों का बहाना। अभी मेरा समय खराब चल रहा है, मेरा लक साथ नहीं दे रहा है, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पापा की तबीयत खराब चल रही है, परिवार में तनाव चल रहा है, अभी मूड ठीक नहीं है। यह सब परिस्थितियों का बहाना है। वास्तव में किसी भी इंसान की जिंदगी में कभी स्थिरता आ ही नहीं सकती। एक समस्या जाएगी तो दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी तो तीसरी आएगी, जीवन भर यही चलता रहेगा। इस तरह ना नमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। तो यदि आप परिस्थितियों के अनुकूल होने का इंतजार करेंगे तो पूरी जिंदगी राशन पानी का जुगाड़ करने में निकल जाएगा। फिर आपके बेटे बेटियों का भी यही हाल होगा, क्योंकि गरीबी एक वंशानुगत बीमारी है। अगर अभी आप इसका इलाज नहीं करेंगे तो यह आपकी आने वाली पीढ़ी को भी लग जाएगी। तो आपसे हमारा सवाल है कि क्या आप खुद जिम्मेदारी उठाकर इस रोग का इलाज करेंगे या अपनी पिछली पीढ़ी की बीमारी अगली पीढ़ी को लगाना चाहेंगे। नंबर 6, खराब सरकार का बहाना। अक्सर गरीब लोग अपनी गरीबी के लिए सरकार को ही दोष देते हैं। ये सरकार अच्छी नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है, वेतन नहीं बढ़ा रही है, मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ा रही है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, हम इस बात को मानते हैं कि सरकार अच्छी नहीं है, लेकिन आपको भी हमारी ये बात माननी पड़ेगी कि आपके मन मुताबिक सरकार कभी भी नहीं आएगी। वैसे भी सरकार को हजारों चीजें देखनी पड़ती है। सरकार केवल आपके लिए ही नहीं बैठी है, इसीलिए सरकार को कोसते रहने से कुछ नहीं होगा। कोई आपके लिए कुछ नहीं करने वाला। आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए खुद ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। नंबर 7, अमीरी का दिखावा करना। भले ही आप खुद को गरीब मानते हैं, परंतु आप खुद को गरीब नहीं दिखाना चाहते, इसलिए आप गरीब होते हुए भी अमीरी का दिखावा करते हैं। आप दूसरों को दिखाने के लिए शादी ब्याह और पर्व त्योहारों पर दिल खोल कर खर्च करते हैं, भले ही उसके लिए आपको कर्ज लेना पड़े। हम पान, गुटखा, सिगरेट, शराब इत्यादि पर जितना खर्च करते हैं उतना अगर जमा करके शेयर बाजार में निवेश कर दें तो अगले 10 सालों में हम करोड़पति नहीं तो लखपति बन ही जाएंगे। विश्वास नहीं होता तो हिसाब करके देख लीजिएगा। जॉर्ज एस क्लासन की बेस्ट सेलिंग बुक द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन में भी बताया गया है कि पैसे का दिखावा इंसान को गरीबी की खाई में ढकेलता है। इसलिए अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आज से ही फिजूल खर्ची बंद कर दें और ज्यादा से ज्यादा बचत करना शुरू कर दें। नंबर 8, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। गरीब लोग भविष्य की योजना नहीं बनाते। रॉबर्ट कियोसाकी की वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में ही बताया गया है कि गरीब लोग केवल पैसे के पीछे भागते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि अभी 500 रुपये लेना पसंद करोगे या 5 साल बाद 5 लाख रुपए लेना पसंद करोगे, उनका जवाब होगा 500 ही दे दो, लेकिन अभी दो। गरीब लोग दूर की नहीं सोचते, वे हमेशा छोटे मोटे लाभों पर ही ध्यान देते हैं। वे 8 घंटे की जगह 16 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएंगे, बस उन्हें पैसा चाहिए आज और अभी। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या आज तक कोई मजदूर अमीर बन पाया है? नहीं बन पाया, क्योंकि वह थोड़े से पैसों के लिए अपना बहुत सारा समय बेच देता है। और स्मार्ट और चालाक लोग थोड़े से पैसों के बदले उसे ज़्यादा काम कराकर अमीर बन जाते हैं। इसीलिए ज़्यादा शारीरिक श्रम करके थोड़े से पैसे कमाने की जगह कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने वाली स्किल सीखें। पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम कराने का हुनर सीखें। नंबर 9, मुझसे नहीं होगा। अधिकांश गरीब लोग फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं। वे अपने आराम क्षेत्र से बाहर नहीं निकलना चाहते। वे अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, अपने दिमाग पर जोर नहीं डालना चाहते। हालांकि वे चाहे तो प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के द्वारा अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा अपनी माँ के पेट से एरोप्लेन चलाना सीख कर नहीं आता। अभ्यास करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। लेकिन ये पहले से ही मान कर बैठ गए हैं कि हम बुद्धू हैं तो बुद्धिमान नहीं बन सकते, हम गरीब हैं तो हम अमीर नहीं बन सकते। और वास्तव में ऐसे लोग कभी अमीर बन ही नहीं सकते। नंबर 10, खराब किस्मत का बहाना। अरे हमारी तो किस्मत ही फूटी है, यह कहकर अधिकांश गरीब लोग परिस्थितियों के साथ समझौता कर लेते हैं। हमारे तो किस्मत में ही गरीबी लिखी है, मैं गरीब हूँ और कभी अमीर नहीं हो सकता। ऐसी आत्मदया से पीड़ित लोग दरअसल मानसिक रूप से गरीब होते हैं। ऐसे बुज़दिल लोग कभी अमीर होने का सपना देखते ही नहीं।
इनके अनुसार इनके भाग्य की रेखा में पहले ही गरीबी लिखी जा चुकी है और उसे बदला नहीं जा सकता। इस तरह ये खुद को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कहने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो दोस्तों, यही वे 10 सामान्य बहाने हैं जो एक गरीब इंसान को अमीर बनने से रोकते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से गरीबी एक मानसिक बीमारी है जिसे दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और सही मानसिकता से दूर किया जा सकता है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप हमारे आने वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।